वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात हो रही है यौम दफ़ा के हवाले से और आपको ये बताता चलूँ कि आज ही के कुछ इस तरह के दिनों की वजह से जो है मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आज़ादी से आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझे आज़ादी से सुन सकते हैं। और ये दिन अगर हमारी ज़िंदगी में ना होते, कुछ लोगों की कुर्बानियाँ अगर हमारे साथ ना होती, तो ये वक्त इस तरह से ना बीत रहा होता। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के दिन के हवाले से ये जानना चाहूंगा कि किस हद तक आज का दिन इम्पोर्टेंट है और नौजवानों को इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, 6 सितंबर 1965 का खास तौर पे जो दिन था वो एक नहायत आम है, इसलिए कि उस दिन पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इंडिया का भरम तोड़ के रख दिया। वो जो एक बदमस्त हाथी की तरह हरकतें करते थे और जो उनके प्लान थे कि हम लाहौर में जिमखाना में जाके सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको डिनर करेंगे, तमाम उनके हाथ कितना चूर कर दिए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि वो पूरी दुनिया को पता चल गया। और उसमें जो बलबला था पाकिस्तानी फौज का, जो हौसला था, जिस बेजिगरी से वो लड़े और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के अटैक को लाहौर पे रोका, वो एक काबिल सताइश बात है। मैं उसका स्टूडेंट था, मुझे याद है कि इतना जज्बा और बलबला था उस 65 वॉर कि आप सोच नहीं सकते। चाहे वो, और एक बात याद रखें, लड़ाई जो होती है ना, वो पूरी कौम लड़ती थी, जो फर्स्ट नेशन, और उस वक्त पूरी कौम इकट्ठी थी, हुकूमत, फौज और आवाम। मैंने यहाँ तक देखा है स्टूडेंट लाइफ में कि औरतें अपने जेवर, अपने घर की हर चीज ला के गाड़ी पर, जो जीपें होती थी, मैं देख रही थी, दे रही थी कि जी ये रखें, बस हमें पाकिस्तान चाहिए, आप सलामत रहें। और वो उस वक्त की कुर्बानी, वो उस वक्त का इसार, वो उस वक्त की जो जज्बा था फौज का, उसकी वजह से आज हम इस आज़ादी का दिन रोज देखते हैं। हमें अपने नौजवानों को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान की आज़ादी की अहमियत क्या है, हमारे बुजुर्गों ने इसको कितनी कुर्बानी देकर हासिल की है, हमारी फौज ने कितनी बेनतहा कुर्बानियां दी और आज तक दे रही है। इवन आपने कल भी देखा होगा एक लेफ्टिनेंट नासिर जो शहीद हुआ है, कितना ब्राइट यंग ऑफिसर था और उसने सिर्फ अपने कौम के लिए, हमारे आज के लिए अपने कल को कुर्बान कर दिया। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको कभी नहीं भूलें, इसको अच्छे से अच्छा मनाएं, बल्कि स्कूलों कॉलेजों में तकरीब होनी चाहिए इसके बारे में। वहां बताना चाहिए कि फौज ने किस तरीके से 65 में अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को मारा, पकाया। उसके बाद हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, सब ने मिल के जिस तरीके से इंडिया के दांत खड़े किए, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और जिस तरीके से टॉप फाइट्स हमने देखी है, छतों के ऊपर चढ़ के लोग खड़े होते थे और वो देख रहे थे वो जहाज लड़ रहे हैं और नीचे तालियां बजा रहे होते थे, कोई डर नहीं था। इवन यहाँ तक मुझे याद है कि वो लाहौर में, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तो किसी ने कहा जी कोई इंडिया की छाताबदार फौज जो है वो दरिया रावी के पुल के पास उतर गई है, तो लोग, नौजवान डंडे लेके, ललटने लेके दरिया रावी की तरफ भाग पड़े कि हम मारेंगे इनको जाके। ये है जज्बा। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो है हारिस साहब, अभी आपसे बात हो रही थी मिली नगमों के हवाले से, तो मिली नगमों का किस हद तक किरदार रहा? देखिए, मैं ये बात बताऊं कि मिली नगमे ने इतना बड़ा किरदार अदा किया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हर जवान के मोर्चे को उस पर छोटे ट्रांसिस्टर होते थे, ट्रांसिस्टर होता था, मलका तराना नूरजहान का तराना होता था और हमारी फौज बेजिगरी से लड़ रही होती थी। इट वॉज वेरी वेरी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल फैक्टर। सूफी तबस्सुम की शायरी, मलका तराना नूरजहान के तराने और फौजियों का बेजिगरी से लड़ाई करना, एक तरह फोर्स मल्टीप्लायर। ये बहुत अहम है, फौज को हौसला देना, लड़ाना। और ये जिस कौम को, फौज को ये पता हो कि पूरी कौम हमारे पीछे है, हमारे आर्टिस्ट, हमारे नौजवान, हमारी बहनें, माएँ, सब हमारे साथ हैं। आई थिंक इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आज भी उतनी यूनिटी है हमें? देखिए, मैं आई वुड से कि वो जो 65 की बात थी, वो तो खैर मैंने बहुत कम देखी है, लेकिन मुझे एक यकीन है कि अगर कभी भी ऐसा मौका आता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखेगा, तो मुझे यकीन कामिल है कि पूरी कौम दोबारा से इस दीवार खड़ी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की हमारे साथ और हम फैज़ न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपने जैसे कि सुना रिजवान भाई कि उनका ये कहना था कि भाई दुश्मन ने लाइट लिया और मुंह की खानी पड़ गई।
बिल्कुल, देखिए बात यही है कि और ब्रिगेडियर साहब जो मुस्तकिल बात कर रहे थे, फिर जो नगमात के तनाज़ुर में बात की थी, लाहौर का एक जज्बा जो निखर कर सामने आया था और पूरा पाकिस्तान ही अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। मुझे नगमात की जो अहमियत थी, जिस तरह अब रईस अमरोवी साहब को कॉल आती है कि एक नगमा लिखना है, और रईस अमरोवी साहब ने ये नहीं कहा कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आपने बोला लिखना शुरू कीजिए आप। सही। और फिर वो नगमा तरतीब पाता है, खित्ता है लाहौर तेरे जाने सारों को सलाम। इधर यानी कि वो फ़ोन पर बराह रास्त लिखवाया गया नगमा, यानी कि कॉल आई उनको और उन्होंने बराह रास्त वो नगमा लिखवाया। और उसके बाद जो जिस तरह मेहदी हसन खान साहब ने उसकी मौसीकी गालिबन मेहदी हसन खान साहब की तरतीब करता, वो 10 से 15 मिनट में तैयार हुआ और फ़ौरन वो नशर भी हो रहा है। तो एक जो यूनिटी और जो एलिमेंट था ना, और देखिए जिस तरह अभी जो तसलसल है, कुर्बानियों का तसलसल है कि हमारे जवान आज भी सरहदों पर या वज़ीरिस्तान या जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो शहादत हो रही है, कि हम तो मुस्तकिल हालत जंग में ना, कि हमने इस वॉर ऑफ टेरर के दौरान हमने कितने हज़ार अपने जवान जो है वो शहीद किए हैं। तो ये तो एक तसलसल, और तसलसल नौजवान नस्ल को जब तक हम इस दिन की अहमियत के बारे में मुस्तकिल बुनियाद पर आगाह नहीं करेंगे तो ये उस तरह बेदार नहीं रह सकेगा। तो इस दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है और मुस्तकिल बुनियादों पर इस दिन को याद रखना चाहिए। तो वॉर एंड टेरर से निकलने के लिए मुस्तकबिल में इसका कोई लायामल आप समझते हैं कि कोई तैयार होना चाहिए, और क्या हल है इसका? वैसे ये ऑलरेडी है मेरा ख्याल, जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक एजेंडा के साथ सिक्योरिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें टेररिज्म कम्स अंडर द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो उसमें जैसे जैसे गवर्नमेंट तैयारी करती है, कौम भी वैसी तैयारी करती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट का साथ देने के लिए। और एक मोटो है कि डिफेंडिंग योर नेशन इज डिफेंडिंग योर होम। तो ये तो पूरी दुनिया में होता है, और हमारे यहाँ दीनी जज्बा भी साथ होता है, तो वो ज़्यादा काबिल। फिर भी कभी कभी सिक्योरिटी लैब्स दिखाई देते हैं। ये देखिए कहाँ नहीं होते, ये तो आपकी जैसे भाई ने कहा कि हम लोग हालत जंग में हैं बहुत सालों से, डिकेड से मुस्तकिल हैं। तो अब वो दुश्मनदारी भी हम लोगों की कम नहीं है रीजन में और अदरवाइज। तो उसको ये भी बड़ा हिम्मत, सब्र हिम्मत और बर्दाश्त है कि हमारी पूरी कौम जो है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ उसी तरह मुकाबला कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका जज्बा वैसे ही रखे। आमीन 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 सुम आमीन। अच्छा, जैसे कि मेरी नगमों के हवाले से भी उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा अहम जो है किरदार अदा किया उन्होंने, और क्रेडिट भी जाता है उसको। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिल्कुल जाता है। देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो फोर्सेज हैं शायद उनको ड्यूरिंग वॉर इतना टाइम ना मिलता हो, लेकिन जो इंटरनल एलिमेंट है जिसमें हमारे आम शहरी हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो जो इनके जज्बात को मेंटेन रखना ताकि वो बैकअप दें अपनी फोर्सेस को, ये बहुत बड़ा किरदार अदा किया और करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। यूनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? जैसे कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब भी यही कह रहे थे कि अब वो चीज़ देखने में नहीं आती है, लेकिन अगर कभी जंग मुसल्लत हो गई तो हम एक ज़बान और यकजा हो जाएंगे। लेकिन अगर आज ये चीज़ें अगर देखने में आ रही है तो नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। यूनिटी के लिए जो बात है, पाकिस्तानी बयानिया को जो है वो राइज करना पड़ेगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक यूं समझिए गुलदस्ता है, मुख्तलिफ कौमों का या कौमियतों का एक गुलदस्ता है पाकिस्तान। तो जब तक हम पाकिस्तानी बयानिए को राइज नहीं करेंगे कि मेरी जो कास्ट है, जो मेरी शनाख्त अपनी जगह, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, हकदार को उसका हक दीजिए, और बींगा पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी होने पर न सिर्फ फ़ख्र कीजिए बल्कि गुरूर और तकब्बुर की हद तक चले जाइए कि हम पाकिस्तानी हैं। तभी हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि ये किसी पसमानदा इलाका से उठ के आ रहा है। अगर पसमानदा भी है तो मेरा भाई है, अगर आला और अरफा है तो उसको भी मुझे अपना भाई समझना चाहिए। और इस सिलसिले में देखें, जो मिडिल क्लास होती है ना, जो मुतवस्सित तबका है, इसको ज़िंदा रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये मुतवस्सित तबका दरमियान में से ख़त्म हो गया तो ये इमारत भी जो इसको खतरात लाहक हो सकते हैं। ये एक ब्रिज का किरदार अदा करता है मुतवस्सित तबका। और आप देख लें, चाहे बड़ी बड़ी जो इस वक्त जो आज भी आला ओहदों पर हैं, वो किसी वक्त में मुतवस्सित ही तबकों के ही घराने के वो बच्चे निकल कर ऊपर गए। तो हमें इसको भी देखना और पाकिस्तानी बयानियों को सबसे पहले राइज करना कि हमें अपने पाकिस्तानी, ठीक है, इसको मज़ीद भी कंटिन्यू करेंगे। 6 सितंबर का दिन नाज़रीन निहायत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।